जय गुरुदेव। एक भाई ने एक प्रश्न किया मेरे से कि साध्वी जी, कि हर दिन कुछ ना कुछ नई नई समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। कोरोना नाम की महामारी से तो हम सभी, पूरे देशवासी, पूरा विश्व जूझ ही रहा है। फिर एक और नया कुछ आ गया, वो ब्लैक फंगस, जिससे आंखें चली जाती हैं और व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है। ऐसी बड़ी बड़ी भयानक बीमारियां इंसान के चारों ओर है। इंसान बहुत दुखी है। और फिर प्रकृति का प्रकोप हम पर इतना गहरा है कि फिर एक सूचना, एक खबर आ गई। हर दिन न्यूज चैनल में दिखा रहे हैं कि भयानक तूफान आने वाला है, तूफान आने वाला है। और वो तूफान बॉम्बे तक आ जाएगा, और आप तो बॉम्बे में ही। तो महासती जी, कैसे निजात पाए हम इन सब परेशानियों से? जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल लग रहा है। ये सब प्रकृति इतना प्रकोप क्यों कर रही है? बहुत सारे सवाल एक साथ उस भैया ने किए, और क्या करें हम? आप सभी के भी यही प्रश्न होंगे कि सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मेरे बंधु, ऐसा ही एक प्रश्न गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से किया था। इस प्रश्न में आपको आपके सारे उत्तर, सारे समाधान मिल जाएंगे। गौतम स्वामी ने प्रश्न किया था भगवान महावीर से कि प्रभु, समुद्र का लेवल ऊपर है और धरती नीचे है, धरती के ऊपर पानी है, और जब पूर्णिमा होती है, अमावस होती है, तो समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, और वो ज्वार भाटा 16-16 फीट ऊपर जाता है। फिर भी हे प्रभु महावीर, मैं बड़ा हैरान होता हूं कि ये धरती डूब नहीं रही है, फिर भी ये धरती सुरक्षित है। ऐसा क्यों प्रभु? तब भगवान महावीर ने कहा था कि जिस जगह, जिस पृथ्वी पर धर्म होता है, न्याय होता है, जहां साधनाएं होती हैं, उसका ये बाहरी प्रकोप कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। हजारों बार तूफान आए होंगे, हजारों बार ऐसी बीमारियां, महामारियां आई होंगी, लेकिन दुनिया फिर भी चलती रही है। पूरी दुनिया कभी खत्म नहीं हुई। दुनिया में कुछ लोग आराम से सुरक्षित भी रहे हैं। क्यों? और ये पृथ्वी ऐसे समय में भी जब 16-16 फीट ऊपर पानी जाए तो भी सुरक्षित रहती है, लोग सुरक्षित रहते हैं। क्यों? भगवान ने यही कहा कि जहां धर्म होता है, जहां साधना होती है, जहां ईमानदारी होती है, जहां सत्यता होती है, वहां पर कभी भी कुछ भी ये बाहरी प्रकोप बिगाड़ नहीं सकते। मेरे बंधु, आज हमारी ईमानदारी, हमारी सत्यता खो गई है, हमारी मानवता खो गई है। इसीलिए ये पृथ्वी का प्रकोप है। एक इंजेक्शन, न्यूज आई, एक इंजेक्शन जो 500 रुपए तक बिक रहा है, वो इंजेक्शन स्टॉक कर लिया जाता है, और उसके बाद उस इंजेक्शन को 30-30 हजार में बेचा जाता है। जो जन्म, जीवन और मौत से जूझ रहे हैं लोग, उनकी स्थिति पर कभी दया नहीं आती। इतनी मानवता खो गई है। तो पृथ्वी ऐसे लोगों से कांपती है कि ऐसे लोग मेरे ऊपर बोझ हैं। इसलिए धरती माता का प्रकोप आता है, ये भूकंप आना, ये तूफान आना, ये सिर्फ प्रकोप है, क्योंकि पृथ्वी अंदर से हिल जाती है। सोचिए मेरे बंधुओं
कि ऐसी मानवता खो गई है इंसान की। कितनी जगह जगह की वीडियो आती है, डॉक्टर्स की वीडियो आती है, इधर उधर ऐसी वीडियो आती है कि पुलिस ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं जो लोग ऐसे अधर्म का काम कर रहे हैं, जिनके भीतर में इंसानियत नाम की चीज नहीं बची है, जो थोड़े से पैसे कमाने के लिए सोचो कहाँ जाएंगे। आखिर तो उस अदालत में जाना है, उस परमात्मा की अदालत में जाना है। अगर बचना चाहते हो इन तूफानों से, इन महामारियों से, तो कुछ नेक कर्म कीजिए, क्योंकि ये कर्म ही तुम्हारा साथ देगा। तुम्हारा शुभ कर्म, तुम्हारा अच्छा कर्म, तुम्हारी अच्छी चीजें ही, तुम्हारा पुण्य ही तुम्हें बचा सकता है। बाकी दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। तुम गलत पे गलत करते जाओ, किसी का बुरा करते जाओ, किसी का खून चूसते जाओ और फिर तुम सोचो कि तुम बच जाओ, तुम्हारा अच्छा हो जाए। नहीं मेरे बंधु, अपने हाथों से अपना भला करो। कहा है, फूल के बदले फूल मिले, शूल के बदले शूल मिले, बोया बीज बबूल का तो आम भला कैसे मिले, जैसी अपने हाथों से अपना भला कीजिए, चाहे जो दिल का चैन, किसी बेचैन दिल की दुआ लीजिए, चाहे जो दिल का चैन, किसी बेचैन दिल की दुआ लीजिए, अपने हाथों से अपना भला कीजिए। जब दर्द आता है ना, तब व्यक्ति रोता है, तड़फता है ना, उसके लिए बोला है, गम का साया देख के तुम क्यों दिल में घबरा गए, गम का साया देख के तुम क्यों दिल में घबरा गए, अपने ही बदकर्मों की आज सजा तुम पा गए, गम क्यों ये मिला सोचो तो जरा, अपने हाथों से अपना भला कीजिए, अपने हाथों से अपना भला कीजिए। तो मेरे बंधु, मेरे भाई, अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो कि आपका कोई बाल भी बांका ना कर सके, तो बस कुछ नेक कार्य करो। कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसका अच्छे कर्म, शुभ कर्म रखवाले होते हैं, उसको कोई भी दुखी नहीं कर सकता। अपने कर्मों को ध्यान दीजिए कि आपके कर्म अच्छे हैं ना, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। यही समाधान है। यहाँ पर जहाँ जिस धरती पर बहुत ज़्यादा पाप होता है, कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, ये श्लोक आप सभी को आता है, आप सभी को मालूम है कि जहाँ जहाँ जब जब भी अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब कोई ईश्वरीय शक्ति आती है और उस अधर्म को विनाश कर देती है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि अधर्म को मत बढ़ने दीजिए। याद कीजिए उन महान पुरुषों को, सत्यवादी हरिश्चंद्र को, महाराणा प्रताप को, भगवान बुद्ध को, महावीर भगवान को, राम को, श्याम को, सभी को याद कीजिए और उनके जीवन से वो जो हमारे आदर्श हैं उनसे कुछ शिक्षा लीजिए और अपने जीवन को बहुत ईमानदारी से, सत्यता से, अच्छे से जीवन को जिएंगे तो ये बाहरी प्रकोप हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। ये जिंदगी
आपका प्रश्न कि सारी दुनिया खत्म हो रही है, ये दुनिया पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। पूरी दुनिया खत्म नहीं होगी। इस दुनिया में सच्चाई और अच्छाई कभी खत्म नहीं होती है। इस दुनिया में मानवता कभी खत्म नहीं होती है। खत्म होता है तो केवल वो व्यक्ति जो बेईमान है, जो बुराइयों से जिसका जीवन भरा हुआ है। बुराई का अंत होता है, अच्छाई का कभी अंत नहीं होता। बस अपने जीवन में अच्छाई लेकर के आए। इन्हीं सद्भाव से ओम शांति।